हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ 5 बहुत ही खूबसूरत और आसान से DIY शेयर करने वाली हूं और इन सभी DIYs को आप इस दिवाली अपने घर को डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर इस DIY को बनाने के लिए टिश्यू पेपर ले लिया है और उसे कुछ इस तरह से फाड़ लिया है। अब मैं इन टिश्यू पेपर के हेल्प से छोटे छोटे गोल बना ले रही हूँ और उसके बाद कुछ इस तरह के शेप में इसे रेडी कर ले रही हूँ। तो हमें काफ़ी सारे इस तरह के टिश्यू पेपर के शेप बना लेने हैं। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर काफ़ी सारे टिश्यू पेपर के इस तरह के शेप रेडी कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर ले लिया है और इसकी हेल्प से मैं इसके नीचे के पोर्शन को ग्रीन कलर से पेंट कर लूँगी। हम यहाँ पर इसे मोगरा की जो कली होती है उसका शेप दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं पेंट को लगाकर नीचे की तरफ से टिश्यू पेपर को दबाते हुए इस तरह का शेप दे रही हूँ और इस तरह से हम काफ़ी सारे रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे इस तरह के कलियाँ रेडी कर ली है। तो अब मैं यहाँ पर एक राउंड कार्डबोर्ड ले ली हूँ और इसे भी मैं ग्रीन कलर से पेंट कर ले रही हूँ। अब हमने जो कलियाँ रेडी की है उसे हम यहाँ पर स्टिक कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसे स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ग्लू की हेल्प से इसे स्टिक कर सकते हैं, पर अगर आप ग्लू गन की हेल्प से इसे स्टिक करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी स्टिक हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमने इसका एक राउंड रेडी कर लिया और सेम इसी तरह से हम 2 और राउंड इसका तैयार कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने इसे रेडी कर लिया है। बेसिकली मैं यहाँ पर एक खूबसूरत सा कैंडल होल्डर बना रही हूँ। तो इस तरह से ये हमारा कैंडल होल्डर रेडी हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से दिया लगाकर भी इसे यूज़ कर सकते हैं या फिर मार्केट में इस तरह के कैंडल होल्डर मिलते हैं, इसे भी आप यहाँ पर सेंटर में स्टिक करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह के 2 कैंडल होल्डर बनाए हैं। तो एक में मैंने इस कैंडल होल्डर को स्टिक कर दिया है और एक में मैं दिया को स्टिक करूँगी। आप किसी भी तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस दिए को भी मैं यहाँ पर स्टिक कर ले रही हूँ। तो कुछ इस तरह से ये हमारा खूबसूरत सा कैंडल होल्डर बनकर रेडी हो गया है। तो अब मैं इसमें कैंडल डाल ले रही हूँ। तो कैंडल को जलाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कैंडल होल्डर को आप इस फेस्टिवल ज़रूर ट्राई करें या फिर इस तरह के कैंडल होल्डर बनाकर आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को इस दिवाली गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड DIY की तरफ। तो सेकंड DIY को बनाने के लिए मैं यहाँ पर पुरानी मटकी का यूज़ कर रही हूँ और इस तरह की मटकी तो हम सभी के घरों में होती ही है। तो सबसे पहले हम इस मटकी को पेंट कर लेंगे और इसे पेंट करने के लिए मैं यहाँ पर पिंक कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी कलर पसंद हो उससे आप पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मटकी अच्छे से ड्राई हो गई है। तो अब मैंने यहाँ पर कलरफुल चावल ले लिया है और इस चावल को मैंने गणेश पूजा में आरती थाली के लिए यूज़ किया था। तो ये मेरे पास बचा हुआ था तो मैं यहाँ पर इसी का यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस मटकी के ऊपर ग्लू लगा ले रही हूँ और ग्लू लगाने के बाद हम इस चावल को इसके ऊपर चिपका लेंगे। मैं यहाँ पर इन कलरफुल चावल को एक के बाद एक इस तरह से छिड़कते हुए स्टिक कर ले रही हूँ। आप चाहें तो इन तीनों को आपस में मिक्स करके भी इसे एक बार में यूज़ कर सकते हैं। तो पूरे मटकी में इस तरह से चावल को अच्छे से फैलाकर स्टिक कर लेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छे से ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो इस तरह से हमारे खूबसूरत सा मटकी बनकर रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से मटकी को डेकोरेट करके आप इसे अलग अलग तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो फेस्टिवल्स में इस तरह से आर्टिफिशियल मैरीगोल्ड डालकर भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं या फिर चाहें तो एज ए प्लांटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और फेस्टिवल्स के बाद आप इसे एज ए पेन स्टैंड की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आइडिया भी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो थर्ड DIY को बनाने के लिए मैंने सेम उसी तरह से छोटी मटकी ले ली है और इसे सबसे पहले मैं वाइट एक्रेलिक पेंट से पेंट कर ले रही हूँ और उसके बाद हम इसे कलर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस मटकी को पेंट करने के लिए रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मटकी अच्छे से ड्राई हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर कोन लाइनर ले ली हूँ और मैं यहाँ पर रेडीमेड कोन लाइनर ली हूँ। आप चाहें तो होममेड कोन लाइनर का यूज़ करके भी इस मटकी को डेकोरेट कर सकते हैं।
तो हम यहाँ पर कोन लाइनर की हेल्प से डिटेलिंग कर लेंगे। आपको जो भी डिज़ाइन पसंद हो यहाँ पर आप वो डिज़ाइन बना सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ स्टोन और मिरर ले लिए हैं और उसे भी मैं ग्लू की हेल्प से इसके ऊपर स्टिक कर लूँगी। तो कुछ इस तरह से हमने इसे डेकोरेट कर लिया है। तो कुछ इस तरह से ही हमारा खूबसूरत सा कैंडल होल्डर बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हमने इसे रेडी कर लिया है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ। तो इसे बनाने के लिए अगेन मैंने फिर से मिट्टी की मटकी ले ली है और इस मटकी को भी मैंने पहले वाइट एक्रेलिक पेंट से पेंट कर लिया है। अब मैं इसे पिंक कलर से पेंट कर ले रही हूँ और इसे मैं अंदर और बाहर दोनों ही तरफ से पेंट कर ले रही हूँ। तो पेंट ड्राई होने के बाद अब बारी आती है इसे डेकोरेट करने की। तो इसे डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर मिरर और स्टोन का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हो उसका यूज़ करके भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर चाहें तो डिफरेंट लेसेस का यूज़ करके भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने स्टोन और मिरर स्टिक कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर कोन लाइनर की हेल्प से इसमें कुछ और डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ और उसके बाद हम इसे अच्छे से ड्राई होने के लिए रख देंगे। हमने इस मटकी को अंदर की तरफ से भी पेंट किया था, तो हम इसके अंदर डायरेक्ट ही कैंडल डालकर भी जला सकते हैं और ये खूबसूरत सा हमारा कैंडल होल्डर बनकर रेडी हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर मैं कैंडल डालने के बाद ये देखने में कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट DIY की तरफ। तो लास्ट DIY में भी मैं आप सभी के साथ एक कैंडल होल्डर ही शेयर करने वाली हूँ और इसे बनाने के लिए भी मैं सेम मिट्टी की मटकी का ही यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे वाइट एक्रेलिक पेंट से पेंट कर ले रही हूँ और उसके बाद मैं इसके अंदर की तरफ ऑरेंज कलर से पेंट कर ले रही हूँ और इसके बाहर मैं यहाँ पर ब्राउन कलर से इसे पेंट कर लूँगी। तो कुछ इस तरह से इसे पेंट करने के बाद हम थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर ये अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अब मैं इसके ऊपर मिरर स्टिक करूँगी और उससे पहले मैं यहाँ पर इसमें कोन लाइनर से कुछ डिज़ाइन बना ले रही हूँ। आप यहाँ पर चाहें तो कोन लाइनर की जगह एक्रेलिक पेंट से भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। अब मैं इसके बीच की खाली जगह पे मिरर स्टिक कर ले रही हूँ। आप चाहें तो स्टोन भी स्टिक कर सकते हैं या फिर कोई लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मिरर और स्टोन को स्टिक करने के बाद थोड़ी और डिटेलिंग ऐड कर लेंगे और उसके बाद ये हमारा खूबसूरत सा कैंडल होल्डर बनकर रेडी हो गया है। तो कुछ इस तरह से आप घर में पड़ी हुई चीज़ों का यूज़ करके अपने फेस्टिवल्स के लिए खूबसूरत से DIY क्रिएट कर सकते हैं और अपने घर को एक नया लुक दे सकते हैं। तो आज के 5 DIY में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।